आज के इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.5 सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें अपने पास टू टर्म्स के सम के होल क्यूब को एक्सपेंड करना है। तो हम बता दें, जब टू टर्म्स के सम के होल क्यूब को एक्सपेंड करें तो उसको a प्लस बी का होल क्यूब इस आइडेंटिटी से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी हम टू वे से यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। और अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर ले हम तो ये बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब और ब्रैकेट खुलेगी तो 3a स्क्वायर भी बन जाएगी। फर्स्ट 3ab अपने पास a के साथ प्रोडक्ट होगा तब, और 3ab b के साथ प्रोडक्ट होगा तब 3ab स्क्वायर। इसी टाइप से अगर a माइनस बी का होल क्यूब सिंप्लीफाई किया जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। और अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके दिखाएं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, जब माइनस 3ab a के साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस 3ab जब माइनस b के साथ प्रोडक्ट होगा तो टू नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव 3ab स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी यूज करके हमने इनको एक्सपेंड करना है। तो अगर इसको शॉर्टली आप सिंप्लीफिकेशन दिखाना चाहते हो तो डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज कर दो जिसमें 4 टर्म्स यूज होनी है। इसका मतलब जब फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करें जिसमें है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो दो टर्म्स के सम के होल क्यूब में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टर्म्स यूज होंगे। फर्स्ट में फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकंड में सेकंड टर्म का क्यूब, थर्ड में 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म सिंगल प्रोडक्ट होगी, और फोर्थ टर्म में 3 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट होगा। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड सिंगल, और प्लस फोर्थ टर्म में 3 के साथ सेकंड टर्म सिंगल यूज होगी और सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसका होल क्यूब है, इसका मतलब फर्स्ट में 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब। 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1। इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर और यहाँ 3 और 1 की प्रोडक्ट 3, और ये प्रोडक्ट 3 इसके साथ प्रोडक्ट हो यानी इसके साथ प्रोडक्ट हो तब कितना बन जाएगा ये 12x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तब इतना ही रहेगा ये, तो फिर 2x 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 6x। इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेकंड पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म निकालें 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी अब की बार सम की बजाय सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का क्यूब यूज करना है, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, माइनस 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड सिंगल यूज करनी है, और प्लस में 3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। इसका क्यूब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, यहाँ क्यूब सिंप्लीफाई करते हैं 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब। इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर अगर 3b के साथ प्रोडक्ट होगा तो 12a स्क्वायर b, और फिर माइनस 3 के साथ इसकी प्रोडक्ट होगी तब माइनस 36a स्क्वायर b। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका स्क्वायर 9b स्क्वायर, 2a के साथ प्रोडक्ट होगा तब 18ab स्क्वायर, और फिर 3 के साथ और प्रोडक्ट होगा तब 54ab स्क्वायर। यह है इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करें हम जिसमें है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब।
थर्ड पार्ट। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का क्यूब करें, सेकंड टर्म का क्यूब करें, 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर लें और सेकंड सिंगल, और प्लस में 3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। ये 4 टर्म्स इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने में यूज होंगी। यहां से क्यूब खोल लें तो पहले इस नंबर का क्यूब, इस नंबर का क्यूब, ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर भी क्यूब और नीचे भी। तो ऊपर 3 का क्यूब 27, नीचे 2 का क्यूब 8, और फिर x का क्यूब x क्यूब प्लस 1। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर तो 9/2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अगर ये 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो इतना ही रह जाएगा, और फिर 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 3 और 9 की 27/2 x स्क्वायर। यहां प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो 3/2 की 3 के साथ 9/2 x, और इसका स्क्वायर खुलता तो 1 आता, और 1 9/2 x के साथ प्रोडक्ट होता तो ये इतना ही रह जाता। इसका मतलब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। फोर्थ जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2/3y, इसका होल क्यूब दिखा रखा है। तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होगा तो ये फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है, माइनस सेकंड का क्यूब करना है, -3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म सिंगल, और प्लस में 3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो x क्यूब, इसका क्यूब सिंप्लीफाई होगा तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। इसका स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, और 2/3 और 3 की प्रोडक्ट करवाएंगे तो 3 और 2/3 की प्रोडक्ट 2। तो इसका मतलब ये माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 2, बच गया क्या x स्क्वायर और y। यहां से इनकी प्रोडक्ट फिर से 2 बनेगी, ये सॉरी 2 नहीं बनेगी क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है ना, इसका तो स्क्वायर खुलना था, तो 3 के साथ इसका स्क्वायर खुलता तो 4/9 बनता है, और 3 से ये डिवाइड होके 3। इसका मतलब 4/3, यहां से x और यहां से स्क्वायर खुल के y का स्क्वायर। तो ये अपने पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा। हो गए 4 पार्ट थे इसमें। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन, जो इसी आइडेंटिटी पे डिपेंड है। 7th में इवेल्यूट है अपने पास, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवेल्यूट द फॉलोइंग, यूजिंग स्टेबलाइज्ड क्यूब्स। जो फाइंड आउट करने हैं वो दिखा रखे हैं, 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब, और थर्ड में 998 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी यूज करके होल क्यूब सिंप्लीफाई करना हमने। वैसे तो अगर इसका क्यूब खोल ले तो 99 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर आइडेंटिटी यूज करें तो हम इन नंबर्स को जीरो वाले नंबर्स के नजदीक करके लिखेंगे, यानी इसका 99 को 90 + 9 लिखे या 100 - 1। तो इसको हमने लिख लिया 100 - 1। 99 के क्यूब का मतलब ये है 99 और इसका हो गया क्यूब। अब ये आइडेंटिटी बन गया अपने पास a - b का होल क्यूब। अब हम इसमें बगैर प्रोडक्ट के इसके क्यूब को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अभी हम ये आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब इसके अकॉर्डिंग, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, -3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर, और थर्ड प्रोडक्ट में ये सेकंड सिंगल, और +3 के साथ फर्स्ट सिंगल यूज होगी और सेकंड का स्क्वायर यूज होगा।
इसका मतलब अब तक हमने इसकी कोई मल्टीप्लाई नहीं की, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इन टर्म्स को लिखा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी यूज हो रही थी, तो इसका मतलब कंप्लीटली बताना मेरे ख्याल से कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इसमें इसका होल क्यूब यानी जीरो वाले नंबर्स का क्यूब कैसे करेंगे, हम जीरो हटा के और जो टर्म बचेगी उसका क्यूब हम कर लेते हैं। तो इसका जीरो हटने के बाद 1 बचता है, और 1 का क्यूब कितना होगा फिर 1, 1 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। अब जीरो का क्यूब कैसे यूज करें, तो इसके क्यूब में 103 टाइम्स प्रोडक्ट होना था। तो इसकी प्रोडक्ट किए बगैर इसकी प्रोडक्ट कैसे बता सकते हैं, 1 जीरो रहेगी, 2 4 6, इसका मतलब 1 के पीछे इसमें 6 जीरो यूज हो जाएंगे। -1 का क्यूब 1। तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे 100 का स्क्वायर खोल लें तो 1 के पीछे 4 जीरोज, और वो 1 से प्रोडक्ट होगा तो इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट तो 100 का स्क्वायर ही लिखी जा सकती है, और 100 का स्क्वायर का मतलब 1 के पीछे 4 जीरो, और 3 से और प्रोडक्ट होगा तो 1 की 3 के साथ प्रोडक्ट 3, और कितनी जीरोज बच रही है अपने पास 4। यहां 1 का स्क्वायर 1, तो 1 किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा तो इतना ही रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब इनकी जो प्रोडक्ट आएगी उतनी ही रह जाएगी, पीछे 1 से प्रोडक्ट होने के बाद ये चेंज नहीं होगा। तो इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी 300। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा अपने पास। अगर यहां से पॉजिटिव टर्म्स को इकट्ठा करें तो ये है अपने पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब 3 डिजिट तक तो 300 बनेगा, इसमें पीछे ऐड करेंगे तो और ये टर्म्स बच जाएगी बाद में। तीन डिजिट तक तो क्या आएगा इसमें, ये एस्टेज ऊपर 0 है तो, और आगे क्या बच रहा है ये वाला पोर्शन। इसका मतलब पॉजिटिव टर्म्स का सम तो ये आ गया, इनका सम क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। यूनिट डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो इसको 10 बना के 1 सब्ट्रैक्ट होगा तब 9, फिर यहाँ 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा सेकंड डिजिट पे 9। यहाँ कैरी यूज करके हमने यहाँ 10 बनाया था, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास अब 2। अब 2 में से थर्ड डिजिट पे आते हैं, इसमें 0 माइनस होगा तो 2, फिर फोर्थ डिजिट पे आते हैं तो 0, इस पे आते हैं तो इसको 10 बना के 3 माइनस करवाएंगे तो 7 आएगा यहाँ पे। अगर यहां से 10 बनाया था हमने इसको तो इसका मतलब यहाँ 9 बचेगा, और आगे डिजिट है नहीं तो 9 रह जाएगा। इसका मतलब इसका क्यूब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा अपने पास। इसका मतलब बगैर प्रोडक्ट करे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं, जिसमें 102 का क्यूब दिखा रखा है, जिसको हम 100 + 2 लिख सकते हैं 102 को, और अगर इसका क्यूब कर दें तो ये किसका क्यूब हो गया 102 का। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड का क्यूब, 3 × फर्स्ट का स्क्वायर, थर्ड सिंगल प्रोडक्ट होगी इसके साथ, और प्लस फोर्थ टर्म में 3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। इसके क्यूब में अपने पास 1 के पीछे कितनी जीरोज यूज होंगी 6, 2 का क्यूब कितना होगा 8, इनकी प्रोडक्ट 6, और इसका स्क्वायर में 1 के पीछे 4 जीरो, तो 6 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 6, और इसमें 0 कितनी यूज होनी थी 4, इसका स्क्वायर 4, 4 3 के साथ 12, और जीरोज कितनी रह गई अपने पास 2। तो इन सब को ऐड करना है इसमें। तो यूनिट डिजिट में अगर आते हैं तो इसमें बाकी सब में तो क्या है 0, यहाँ पे 8 है, तो यूनिट डिजिट तो कितना हो गया 8। टेंथ डिजिट पे आते हैं तो सब में 0, हंड्रेड पे 2 0 0 2, 1000 वाले पे आएंगे तो फोर्थ डिजिट है ना ये फोर्थ, तो इसमें फोर्थ 0 है, इसमें 1 0 0,
तो इसका मतलब 1 ही रह गया इसका। फिफ्थ डिजिट पे आए तो इसमें है नहीं, इसमें फिफ्थ डिजिट 6 है, इसमें फिफ्थ डिजिट 0 और फिर 0 और 1। इसका मतलब 102 का क्यूब ये आ जाएगा अपने पास। लास्ट है इसमें 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको 1000 - 2 लिख लेते हैं। इतना लिख दिया 1000 - 2। अगर स्क्वायर की बजाय है क्या, इसका क्यूब है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन रही है। इसके अकॉर्डिंग लिखें तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब -3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड सिंगल यूज होगी, +3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकेंड का स्क्वायर। इसका क्यूब खोल लेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 और पीछे 3 zeros का क्यूब, इसका मतलब 3 0 3 टाइम्स प्रोडक्ट होंगे तो 9 zeros हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट 6 माइनस की और इसका स्क्वायर खुलेगा तो 3 की बजाय जीरोज कितने हो जाएंगे इसमें 6। 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 4 3 के साथ 12 और 0 कितनी रहेगी इसमें 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका क्यूब। एट्थ क्वेश्चन फैक्टोराइज है, इसी आइडेंटिटी पे डिपेंड कर रहा है ये भी। एट्थ में है फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में दिखा रखा है इसने 8a³ + b³ + 12a² और +6ab², जिसके हमने फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब लगातार नंबर्स की प्रोडक्ट में इसको हमने कन्वर्ट करना है। अगर लगातार नंबर्स की प्रोडक्ट में इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इसमें टर्म्स काउंट करें सबसे पहले तो हम 1 2 3 4। इन आइडेंटिटीज को अगर हमने सिंप्लीफाई किया था तो इसमें भी कितने टर्म्स थी 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब अगर सभी टर्म्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट आइडेंटिटी बन सकती है और इसमें 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन सकती है। 4 टर्म्स है तो, और ये आइडेंटिटी बनेगी कब, जब अपने पास फर्स्ट टर्म का क्यूब हो, सेकंड टर्म का क्यूब बनता हो, 2 टर्म्स का होल क्यूब बनना जरूरी है। फिर इसमें तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो इसका मतलब 2a³ को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। b³ पूरे b का क्यूब हो गया, इसका मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का क्यूब हमें मिल गया। आगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लें। फिर क्या होना चाहिए 3 के साथ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो 2a बनी है इसका स्क्वायर और सेकंड सिंगल, और प्लस फिर 3 के साथ फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। ऐसा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या अब इसको हम चेक करते हैं, जैसे हमने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ये फिर हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख लिया 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर सेकंड टर्म 3 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर ली है। इसकी शेप का लिख लिया हमने, फर्स्ट का क्यूब बना लिया है, सेकंड का क्यूब 3 के साथ फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड प्रोडक्ट में और +3 के साथ फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर प्रोडक्ट में। तो क्या ये जो रिजल्ट हमने आइडेंटिटी की शेप में लिखा है ये ऊपर वाले के ही इक्वल है? तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म इक्वल और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल।
इसका मतलब ऊपर वाले रिजल्ट को हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवा लिया है। तो अगर इस टाइप की शेप बन जाए इस आइडेंटिटी के जैसी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, दो टर्म्स के सम का होल क्यूब। तो इसमें दो टर्म्स के सम का होल क्यूब लिखे तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या यूज हो रहा है इसमें 2a, और सेकेंड टर्म की जगह क्या यूज हो रहा है b। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। और होल क्यूब का मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो गया 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। इसका मतलब ये जो नंबर है इसके 3 फैक्टर हैं, हम क्यूब भी कहे तो, और सभी फैक्टर इक्वल हैं, सेम फैक्टर बन रहे हैं इसके 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, अलग अलग फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके। तो इसी टाइप से हमने इसके बाकी पार्ट्स भी सिंप्लीफाई करने हैं। सेकंड पार्ट में दिखा रखा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6a b स्क्वायर। तो इसको अगर ऊपर वाले से कंपेयर करवाएं तो सेम टर्म्स हैं, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर दो टर्म्स पॉजिटिव हो और दो नेगेटिव, तो इसमें दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, तो ये किसकी होल क्यूब बन जाएगी फिर a माइनस बी का। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग इसमें 2a प्लस बी का बना था, तो इसमें किसका होल क्यूब बन जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। यानी इसको इसके अकॉर्डिंग ही लिख लेंगे। इसको जब हम लिखेंगे तो ये जो स्टेप आएगा इसमें इन टर्म्स को क्या दिखा देंगे नेगेटिव। तो ये किसका होल क्यूब हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। दो टर्म पॉजिटिव है और दो नेगेटिव, इसका मतलब माइनस वाला बन सकता है। 4 टर्म्स है ना इसमें 1 2 3 4, तो इन आइडेंटिटीज में इसमें कन्वर्ट करना है। तो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 टर्म्स का होल क्यूब बनना चाहिए। तो ये किसका क्यूब बनता है 3 का, 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट 27 होती है। 125 5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, तो इसका मतलब 125a क्यूब को क्या लिखेंगे 5a की होल क्यूब। ये ओनली a की क्यूब शो कर रहा था, ये पूरे नंबर की क्यूब शो कर रहा है। a क्यूब माइनस b क्यूब भी बनाते थे, फिर हम आइडेंटिटी पे आ जाते थे और 3 और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके दिखाते थे सेकंड सिंगल, और जो लास्ट टर्म होती थी उसमें प्लस करते थे 3 फर्स्ट सिंगल और सेकंड का स्क्वायर। और फिर अब इसको हम चेक कर सकते हैं, हमने ऊपर वाले को देखे बगैर इसको लिख दिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अगर ये ऊपर वाले के ही इक्वल है तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है। ये प्रोडक्ट 9 की 3 से 27 और 27 की फिर 5 से करवाएंगे तो कितनी बनेगी 135 और 8। इसका मतलब हमने इसको ऊपर वाले को देखे बगैर लिखा था, लेकिन ये इसके इक्वल ही बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 इनकी प्रोडक्ट 9, इसका मतलब 25 9 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 225 और a का स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर। इसका मतलब ये टर्म ऊपर वाले के ही इक्वल बन रही है। तो हमने इसको एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट हम वापिस से क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, और a की जगह इसमें क्या यूज हो रहा है 3 और b की जगह 5। तो ऊपर वाले रिजल्ट को 3 माइनस 5a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, और इसकी हम 3 टाइम्स प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं फिर होल क्यूब है तो। इसका मतलब ऊपर वाले के 3 फैक्टर्स हैं और 3 के 3 इक्वल हैं, सेम है। फोर्थ जो पार्ट है 64a क्यूब 27b क्यूब माइनस में और माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस में है 108ab स्क्वायर। तो फर्स्ट अपना जो स्टेप है वो फर्स्ट 2 टर्म्स को होल क्यूब में कन्वर्ट करना है, उसके बाद तो हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये है
4 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, इसका मतलब 4a की होल क्यूब लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। 27 होती है 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 27b क्यूब को 3b की होल क्यूब। फिर क्या लिखना था हमने, 3 के साथ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड आए प्रोडक्ट में सिंगल, और फिर लास्ट टर्म में होता था 3 के साथ फर्स्ट सिंगल यूज हो रही हो और सेकंड का स्क्वायर यूज हो रहा। इनको तो फर्स्ट टू टर्म्स को तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया ही था। क्या अब ये जो रिजल्ट आया है ये इनको बना रहा है या नहीं बना रहा, इसको और चेक करें। तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर खुलेगा तब, और 16 की 3 और 3 की प्रोडक्ट 9, 9 के साथ 16 की प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा, 16 और 9 की प्रोडक्ट 144। ए का स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर और बी और आएगा इसके साथ में, तो इसका मतलब इस टर्म के ही इक्वल है ये। इसी तरह से इसके इक्वल बनेगी ये। चेक करें तो ये कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहां से 12 और 12 की 9 के साथ 108। इसका मतलब इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे जो भी टर्म्स लिखी गई है ये एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखी गई है, इस फॉर्म की है ये। तो इस फॉर्म से हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तभी ये रिजल्ट आता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल। तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहां से a माइनस बी का होल क्यूब लिखा जा सकता है ये, और a की जगह है 4a और b की जगह है -3, b की जगह है 3b। ये हो गया फोर्थ। लास्ट पार्ट है इसमें फिफ्थ, जिसमें दिखा रखा है 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर और +1/4p। 4 टर्म्स ही है इसमें भी। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को होल क्यूब में कन्वर्ट करें हम, तो ये किसका होल क्यूब लिखा जा सकता है, 3p का। ये 216 6 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसको 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर क्या आना चाहिए, 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंड टर्म इसके साथ प्रोडक्ट में, +3 फर्स्ट प्रोडक्ट में और सेकंड का स्क्वायर फिर इसके साथ प्रोडक्ट होगा। इसको हम चेक करेंगे तो ये रिजल्ट भी ऊपर वाले रिजल्ट के ही इक्वल आएगा। इनसे तो इनको बनाइए ही फर्स्ट टू को। अगर इसको चेक करें हम तो यहां से नंबरिकली वैल्यूज को चेक करेंगे तो 3, और यहां से 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 1/6। 3 से ये डिवाइड होके 9/2, 9/2 ही है नंबरिकली वैल्यू, और p स्क्वायर है, इसका मतलब यहां से आएगा p स्क्वायर। तो इस टर्म के इक्वल है ये। यहां से 3 और 3 की प्रोडक्ट 9, इसके साथ 1/6 का स्क्वायर खुलेगा तो 1/36, 1/4 और p। इसका मतलब 1/4p को हमने ऐसे लिखा। ये एक आइडेंटिटी कन्वर्ट होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसको a माइनस b का होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो a की जगह इसमें 3p यूज हुआ है और b की जगह 1/6। तो इसकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो और इतना ही लिख के भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। 9th क्वेश्चन में वेरीफाई करना हमने रिजल्ट्स को। वेरीफाई का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दो साइडें दे रखी है, क्या दोनों इक्वल है, ये चीज हमने वेरीफाई करके दिखानी है। तो हम इसमें ये जो राइट साइड में जो पार्ट दे रखा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या ये लेफ्ट पार्ट के इक्वल आता है? अगर लेफ्ट पार्ट इससे बन जाता है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल। और फिर इस टाइप से हमने इस आइडेंटिटी को याद भी रखना है अगर ये इक्वल बन रहे हैं तो राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया।
जिसमें दिखा रखा था x प्लस वाई और इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये अपने पास दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट है। और दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर्स को सेकंड ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट करवा दे। तो फर्स्ट नंबर है x, ये प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। फिर दूसरा है प्लस वाई, ये प्रोडक्ट हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। अब ब्रैकेट के साथ कोई नंबर है, इसका मतलब ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं वो सबके साथ प्रोडक्ट में होगा। तो x पहले एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट होगा तो सेम बेस पे पावर ऐड होके इसकी 1 और इसकी 2 यानी एक्स क्यूब बन जाएगा। यहां प्रोडक्ट होगा x, तब यहां पे फिर से पावर ऐड हो जाएंगे x वाली, तो इसमें 1 इसमें 1 x की 2 पावर और y आ जाएगा इसके साथ में, y भी प्रोडक्ट होना है इसके साथ। जब x इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो दोनों सेम बेस नहीं है तो साथ साथ लिखने से इनकी प्रोडक्ट मानी जाएगी। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई दोनों चीजें सेम ही है, यानी कि 3 2 के साथ प्रोडक्ट हो या 2 3 के साथ, रिजल्ट तो 6 ही आना है। तो प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम पहले वाले नंबर को दूसरे से प्रोडक्ट करवाएं या दूसरे वाले को पहले से, इसलिए हम इसको ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं, एक्स की टर्म्स को पहले और वाई वालों को बाद में। तो इसको लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई। वाई जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो वाई वाई के साथ प्रोडक्ट होके वाई स्क्वायर बना देगा और इसके साथ माइनस एक्स और रह जाएगा प्रोडक्ट में। इसके साथ होगा तो वाई और वाई स्क्वायर की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, वाई क्यूब, सेम बेस पे पावर्स का सम। यहां से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे हम। एक्स स्क्वायर वाई की टर्म दो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इकट्ठा करेंगे तो 0 रिजल्ट, उतना ही रिजल्ट पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, यानी प्लस का 2 और माइनस का 2 तो क्या बनेगा 0। एक्स वाई स्क्वायर की टर्म्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन दोनों का रिजल्ट भी 0। बच गया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया फिर लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट के बराबर ही आ जाती है, तो दोनों रिजल्ट्स क्या हो गए, इक्वल, ये रिजल्ट इसके ही इक्वल है, हो गया वेरीफाई। तो इसका मतलब ये चीज हमने याद रखनी है कि जब हमें फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब निकालना हो तो उसके फैक्टर करवाने हो तो उसमें दो नंबर्स की प्रोडक्ट आती है, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम इन दोनों टर्म्स का सम, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस दोनों की प्रोडक्ट और प्लस में सेकंड का स्क्वायर। और मेरे को तो इसकी आदत पड़ रही है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और माइनस दोनों की प्रोडक्ट। प्लस माइनस में टर्म्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इन दोनों का सम कर लें फिर सब्ट्रैक्ट करवाएं, या एक्स स्क्वायर में से ये सब्ट्रैक्ट करवा के वाई स्क्वायर ऐड करें तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल। सेकंड पार्ट है उसमें भी वेरीफाई करना है इसमें, और सेकंड पार्ट में ये तो प्लस के थे, सेकंड पार्ट में किसका रिजल्ट है, ये माइनस का। सेकंड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इक्वल दिखाना है हमें, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसके। तो इसमें हमने फिर से राइट हैंड साइड को लिया जिसमें दिखा रखा है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट, फिर सेकंड नंबर जो फर्स्ट ब्रैकेट में है माइनस वाई, ये सेकंड ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट। इसको सिंप्लीफाई करें हम, पहले एक्स एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब बनाएगा, एक्स एक्स वाई के साथ प्रोडक्ट होके एक्स स्क्वायर वाई बनाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट होके एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट होके एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो फिर माइनस का
एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई इसके साथ होगा तो माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई की टर्म्स ये दोनों है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जीरो बन जाएगा दोनों का रिजल्ट। एक्स वाई स्क्वायर की ये दोनों टर्म्स है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का रिजल्ट जीरो। बच गया क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका मतलब ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये दोनों आइडेंटिटीज याद रखनी है हमने। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल बनेगा, एक्स माइनस वाई, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस। आगे अगर इसको ऐसे याद करते हैं तो दोनों के स्क्वायर का सम पहले और फिर प्लस में दोनों की प्रोडक्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो एक्स की जगह ए होता और वाई की जगह बी, तो फर्स्ट दोनों का डिफरेंस, फिर दोनों के स्क्वायर का सम और प्लस में दोनों की प्रोडक्ट ए बी, ऐसे लिखते हैं हम याद करने के लिए। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आ जाता दोनों का, यहां स्क्वायर का सम ही यूज होता है और यहां प्लस की बजाय क्या आ जाता फिर इसमें माइनस। ये दोनों आइडेंटिटीज में एक एक माइनस यूज होता है। इसमें माइनस वाले में फर्स्ट ब्रैकेट में यूज हो जाएगा, प्लस वाले में प्रोडक्ट के साथ माइनस आएगा। टेंथ क्वेश्चन करते हैं। इसमें फैक्टर करने हैं हमने, इसी आइडेंटिटीज को यूज करना है। फर्स्ट में है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। लिख ही ले, इसी को सिंप्लीफाई करके दिखा दे। तो 27 3 का क्यूब हो सकता है, होगा अपने पास, और y, इसका मतलब फर्स्ट टर्म को 3y के कंप्लीट का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह ये 5 का क्यूब है 125, तो सेकेंड टर्म को 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। यानी ये हो गया क्यूब का सम, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो रिजल्ट बना था वो। तो उसमें हमने लिखा था फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों का सम, फिर स्क्वायर का सम और माइनस में प्रोडक्ट, ऐसे लिखना है इसका मतलब अब इसको। तो इसका मतलब इसके रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज, तो दो टर्म्स की प्रोडक्ट यूज होती है, फर्स्ट टर्म में दोनों का सम होता है। तो इसका मतलब क्यूब के अंदर जो दो नंबर्स यूज हो रहे हैं दोनों का सम फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में स्क्वायर का सम आएगा पहले। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर यूज करें तो 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस में सेकंड का स्क्वायर यूज करें तो 5z का स्क्वायर, तो 5 का तो 25 और z का z स्क्वायर। फिर दोनों की प्रोडक्ट माइनस में, तो माइनस में प्रोडक्ट यूज होनी है 3y और 5z की, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी 3 और 5 की तो 15 और y और z की yz। तो इसका मतलब ऊपर वाले के जो फैक्टर हैं वो ये आ जाएंगे। एक एक डेडलाइन के ही क्वेश्चंस हैं, आराम से हम इनको कर सकते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें फैक्टर करने हैं 64n क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 किसका क्यूब हो सकता है, 4 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है ये, तो 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं 64m क्यूब को। 343 n क्यूब को ये 7 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, इसका मतलब 7n की होल क्यूब लिख सकते हैं। ये हो गया अब अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब। तो इसके फैक्टर में दो ब्रैकेट्स आती है, फर्स्ट में दोनों का डिफरेंस, सेकंड में दोनों के स्क्वायर का सम और प्लस में दोनों की प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग लिखें तो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस जो क्यूब के अंदर आए हैं 4m और 7m, सेकंड में स्क्वायर का सम बनेगा पहले तो इसका स्क्वायर तो 16m स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49n स्क्वायर, प्लस में दोनों की प्रोडक्ट।
तो 4m और 7n की प्रोडक्ट, तो 4 और 7 की तो कितनी हो जाएगी 28। प्रोडक्ट में और क्या बच गया m और n। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 10th क्वेश्चन के।